व्यूवर्स, हम आज जाने वाले हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में जो है वो बाबा गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ था। बहुत ही बड़ा जो है वो स्थान बनाया गया है। सिख जो है वो यहाँ पर आकर इसी तरह से समझते हैं जिस तरह से हम मुसलमान ये समझते हैं कि हम अपने काबा शरीफ में जाएं या हम मदीना शरीफ में जाएं, वो यहाँ पर आकर इसी तरह से इसकी इज्जत करें, आगाह हो सके। बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं बाबा गुरु नानक आस्थान पे। जी व्यूवर्स, अब हम यहाँ से अंदर एंट्री कर रहे हैं। देख सकते हैं आपके कितना बड़ा ये आस्थान है और इसको 550 साल हो चुके हैं यहाँ पर बने हुए। बहुत ही ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है, आज आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम बहुत सारे सिख देख सकेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करूँ, यहाँ पर मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनकी वजह से हमें यहाँ बहुत ही आसानी से एंट्री मिल गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूवर्स, अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले हाथ धुलवाते हैं, उसके बाद पाँव जो है वो पानी के अंदर डालते हैं, उसके बाद आप सर को ढांपते हैं और उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम जान साहब जो है, ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है इसको यहाँ पर जान साहब कहते हैं। और ये जान साहब की तारीख बहुत ही खौफनाक गुजरी है। 1921 में ये महानता का कब्जा हुआ करता था। यहाँ पर गलीज हरकतों से गुरुद्वारे का जो है, इनका जो तकद्दुस है वो पामाल करना शुरू कर दिया था महानतों ने। तो यहाँ पर जो सरदार थे उनका नाम था सरदार लखमान सिंह ढड़वाल, जिनके जो साथी थे उनको तो कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद जो जान साहब, मतलब कि जो इनका मैंने आपको दिखाया है दरख्त बड़ा सा, उसके साथ इनको लटका कर जिंदा ही जला दिया गया था सरदार लखमान सिंह ढड़वाल को। तो ये हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इनके आस्थाने के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर ये लोग अपनी जो इनकी सिखों की किताब होती है वो यहाँ पर ये उसका जो है वो विद कर रहे हैं, जो भी ये पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दरख्त मौजूद है जिनको मैंने आपको भी बताया। इसके साथ ही ये देखें सोने की पालकी है जो कि दिल्ली से बनकर आई थी। इस पालकी के साथ ही सामने जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, जान साहब जिस दरख्त के साथ उनको जिंदा जलाकर मार दिया था, ये वही दरख्त है। और ये सोने की पालकी भी मैंने आपको दिखा दी है व्यूअर्स। इसके बाद हम दूसरी तरफ चलेंगे। बहुत ही बड़ा ये गुरुद्वारा बनाया गया है। इसके अंदर अलग अलग, मतलब कि यहाँ पर 4000 5000 अलग अलग कमरे मौजूद हैं जहाँ पर फ्री रिहाइश है, फ्री खाना पीना है। ये देखें, अब हम यहाँ से जो ये प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पर हमने बनाकर प्रसाद लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। इसको खाने के बाद आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये वो प्रसाद है। गुरु नानक के स्थान के पास ये एक कमरा ज़रूर बनाते हैं। ये कमरा अंदर से मैं आपको विजिट कराऊंगी। ये कमरा 50 साल पुराना है। इसके अंदर जो ये बेड अभी मैं आपको दिखाऊंगी, फर्निश्ड बेड है। ये 15 साल पुराना है और ये हर वक्त इस कमरे को सजाते हैं। इसके अंदर एसी मौजूद है। अगर आपके लिए गर्मियां हैं तो ये एसी भी है मौजूद है, और अगर सर्दियां हैं तो हीटर भी। यहाँ पर हर तरह की सहूलत इस कमरे के अंदर मौजूद है। इसको ये गुरु साहब की आराम गाह भी कहते हैं और ये उन्हीं का कमरा है। 50 साल पहले ये कमरा जो है, और आज भी ये उसी तरह से इन्होंने खूबसूरत बनाकर रखा हुआ। दूसरी तरफ ये नानकी का खूह है जहाँ से मोटर लगाकर ये अमृत जल निकालते हैं और वो पीते हैं। उसको पीने से ये कहते हैं कि हमारी बीमारियां दूर होती हैं। सिखों की बहुत सी चीज़ें जो है वो इन बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं, हम पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद सिखों की 5 निशानियां होती हैं, केस, कंघा, कड़ा, कड़पतान और कचरा। ये 5 निशानियां अगर इनके पास मौजूद हैं तो ये कहते हैं कि हम सिख हैं, और अगर नहीं है तो ये इनको कंप्लीट करती हैं। इसके बाद यहाँ पर 10 जो हैं वो गुरु आए थे और 10 के नाम इस बोर्ड पर मौजूद हैं।
अगर आपका कभी विजिट हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और इसके जो नाम है वो भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आप ये बड़ा सा झंडा टाइप, जिस तरह हमारा झंडा होता है उस तरह से इनका निशान बना हुआ है, जैसे हमारा झंडा होता है। और जहाँ पर जिस भी गुरुद्वारे में ये निशान नजर आता है उसमें इनका खाना पीना, इनका लंगर, इनकी तालीम, इनकी रिहाइश, मेडिकल सहूलियात, हर चीज़ इनको फ्री मुहैया होती है। ये दो धारी निशान है, एक कहते हैं कि इनके नफ्स के लिए है और दूसरा जहाद के लिए है। दूसरी तरफ ये लंगर खाना है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। लंगर खाना इन्होंने बनाया और यहाँ पर अब रोड से बाहर से जो लोग आते हैं, यहाँ पर सिख लोग जो यहाँ पर रिहाइश करते हैं आकर, उनको मुफ्त यहाँ पर लंगर मिलता है, मुफ्त रिहाइश मिलती है, तालीम मुफ्त मिलती है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 550वां प्रकाश जो है वो यहाँ पर लंगर जो है वो मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो रखी हुई हैं। दूसरी तरफ ये एक बड़ा सा तालाब है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना बड़ा है ये। 18 फुट जो है वो इसकी गहराई है, 18 फुट। और यहाँ पर लोग आकर इसको कहते हैं कि ये हमारा अमृत पानी है। और जो भी यहाँ पर इनके मेले के ऊपर सिख आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, वो यहाँ पर नहाते हैं आकर। इसके अंदर जंजीरें मौजूद हैं जिनको पकड़कर इसके अंदर उतरा जाता है और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक नहीं है, इसको इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। जो दरमियान वाला पानी है उसके अंदर मछलियाँ हैं मौजूद हैं और 18 फुट वो गहरा है। और जो इसके साइडों पे है पानी, उसके अंदर ये नहाया जाता है। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, दरमियान में जो है वो सेपरेट किया हुआ है इसको, जो इसका अलग पार्ट है उसके अंदर नहाया जाता है। जंजीरों की मदद से इसके अंदर उतरा जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा छोटा सा कज़न जो है उसको मैं नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे कि बहुत गहरा पानी है, उसके अंदर जाते हुए भी जो है वो डर लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी फिसलन हुई थी पानी की वजह से, तो कहीं स्लिप ही ना हो जाए। इसके बाद व्यूवर्स हम यहाँ पर ये सब कुछ देख चुके हैं। यहाँ पर ये जूते की जगह है। यहाँ पर हम अगर जूता अपना उतार कर दे देते हैं तो ये हमारा जूता साफ करके हमें देते हैं कि इनके लिए बहुत सवाब का काम होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे कमरे हैं, इतनी सारी रिहाइश के लिए इन्होंने फ्री, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जो भी सिख लोग आते हैं वो बिल्कुल फ्री यहाँ पे रहते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लंगर खाने के बाहर बहुत सारे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं सिखों की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये एक रिंग वाली गेम जो है वो खेल रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी गेम, तो मैंने कहा हम ये गेम ज़रूर खेलेंगे इनके साथ। सबसे पहले तो मैंने जाकर सबको हेलो किया, अस्सलामुअलैकुम किया, ठीक है, ये लोग तो नमस्ते कहते हैं। तो ये मैं आपको गेम बताती हूँ कि ये गेम क्या थी। बहुत ही मज़ा आया हमें इस गेम को खेलने का। 2 रिंग्स होते हैं, 2 टीम्स होती हैं, 8-8, 9-9 बंदे होते हैं गेम के अंदर। और गेम जो है वो आपने इस तरह से खेलने कि आपने अलग अलग टीम्स के 8-8 बंदों को आपने कहना है कि अपने हाथ जो हैं वो पकड़ लें एक दूसरे के साथ, हाथ नहीं छोड़ने। अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो आप गेम से आउट हो सकते हैं। हाथ पकड़ने के बाद एक तरफ से रिंग जो है वो आपने अपने गले के अंदर डालना है और आपने उसको एंड तक इसी तरह से, ये देखें, हाथ छोड़े बगैर आपने उसको अपनी पूरी बॉडी से राउंड घुमाना है और निकालते जाना है। इसी तरह से आपने 3 राउंड कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद जिस टीम ने सबसे पहले अपना राउंड कंप्लीट कर लिया वो टीम जीत जाती है। अगर व्यूवर्स आपको ये गेम अच्छी लग रही है तो आप अपने जो बच्चे हैं, बड़े भी इसको खेलें तो बहुत इंजॉय करेंगे। एक बहुत ही मज़ेदार सी गेम मुझे पता चली है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूं। मज़ेदार सी गेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनर्स कितना ज़्यादा खुश हैं। खाने के साथ ही आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े रूम्स जो हैं वो बने हुए हैं, अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं। हर जगह बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा बनाया हुआ है, बहुत ही बड़ा है। जहाँ से भी मैं निकल रही थी वहाँ से ही हमें रूम्स और अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है बिल्कुल, अब हम घर की तरफ रवाना है।
तो व्यूअर्स, आप सबने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि हम सब खैरियत से घर पे पहुंच जाएं, क्योंकि रात हो चुकी है और हम निकल चुके हैं मोटरवे पे। और मोटरवे पे आप देख सकते हैं कि कितनी धुंध है और हम बहुत स्लो निकल रहे हैं क्योंकि बारिश भी हुई है। तो इसी के साथ मुनीबत चौधरी को इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी व्लॉग्स और अच्छी वीडियोस लाती रहूं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह